विश्व शांति धारा। मनुष्य आज विनाश के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। ऐसे में विश्व शांति की आवश्यकता बहुत ज्यादा और तेज हो गई है। इस अशांत वातावरण में विश्व शांति कैसे और किस प्रकार हो सकती है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के ज्ञानी, साधु संत, शास्त्रज्ञ और तत्ववेत्ता पुणे में एक साथ आए। अवसर था लोनी स्थित दुनिया के सबसे बड़े विश्व शांति गुंबद में आयोजित विज्ञान, धर्म और तत्व ज्ञान पर आधारित 8वीं वैश्विक संसद का। इस 3 दिवसीय समारोह में सहभागी ज्ञानी वक्ताओं ने विश्व शांति और मानव कल्याण के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ चुनिंदा विचार विश्व शांति दर्शन पर प्रसारित एक विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है विश्व शांति धारा। विश्व शांति धारा में आपका स्वागत है। महंत योगी अमरनाथ जी ने कहा कि मन की शक्ति ही शांति और सामर्थ्य की ओर ले जाएगी। एक राजा ने मंदिर बनवाया और पूजा के दिन कहा सब लोग अपने घर से एक एक लोटा दूध लाए। पूजा के दिन राजा मंदिर पहुंचे, बड़ा पात्र रखा था मंदिर में, देखा तो उसमें दूध है ही नहीं, केवल पानी था। राजा ने प्रधान से पूछा ऐसा क्यों हुआ, दूध कहाँ है? सबने लाके पानी डाला था। प्रधान ने कहा सबने ऐसे सोचा कोई ना कोई तो दूध डालने ही वाला है, मैं क्यों दूध डालूं, मैं पानी ही क्यों न डालूं। हम शांति के बारे में ऐसे ही सोचते हैं, कोई ना कोई तो शांति मेरी जिंदगी में लाएगा, या परमात्मा या गुरु, मैं क्यों प्रयत्न करूं। नो, जैसे अभी स्वाति मैम ने कहा, पीस इज स्टेट ऑफ माइंड, पीस इज पर्सनल। शांति बाहर से नहीं आएगी, हमें स्वयं को लानी होगी, तभी वो अंदर से पनपेगी। पीस विल कम फ्रॉम विद इन। तो हम ये उम्मीद न रखें कोई बाहर की शक्ति या व्यक्ति शांति लाएगी। हमें ये समझाना होगा सभी को। अधिकतर आज मेरा अपील है शिक्षकों से, टू टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, वी कैन गेन पीस विथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स, जिसे अष्टांग योग में यम नियम कहा है, लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। दे आर ऑल मॉरल डिसिप्लिन्स, नथिंग टू डू विथ एनी स्पेसिफिक रिलीजन और कल्ट और सेक्ट। हम हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहे हैं, मानव वंश कुछ ना कुछ ढूंढते रहा है। वैज्ञानिक पर्दा उठाते हैं पदार्थ से, मैटर से, और ये सभी संत महात्मा पर्दा उठाते हैं मन से, माइंड से। हमें दोनों की जरूरत है, मैटर को भी जानना है और मन को भी जानना है। इसे कहते हैं नो दाई सेल्फ, खुद को जानो, खुद को पहचानो। मैं मेरे सभी छात्राओं से अपील करूंगा, कच्चा बादाम और पुष्पा राज के साथ साथ खुद के मन में भी झांक लो, खुद के मन को समझ लो। दैट इज कॉल्ड नो दाई सेल्फ। कच्चा बादाम और पुष्पाराज मन तक नहीं ले जाएंगे, साधना ले जाएंगी। जो भगत सिंह कोश्यारी जी ने कहा, साधना को अपनाओ, खुद को जानो, नो दाई सेल्फ। 2 साथी सफर कर रहे थे, एक व्यापारी था, उसके पास सोना था, और दूसरा था चोर था। दोनों में दोस्ती हो गई। व्यापारी ने जान लिया साथ का जो बंदा है चोर है। रात को मंदिर में दोनों सो गए, तब होटल नहीं थे, 100 साल पुरानी बात है। रात को चोर क्या कोशिश करेगा व्यापारी जानता था, उसने अपना सोना छुपाया। सुबह चोर उठा,
वो व्यापारी के पांव पकड़े, ये बताओ आपने सोना छुपाया कहाँ? मैंने सब कुछ ढूंढा, आपका पॉकेट ढूंढा, आपकी बैग ढूंढी, आप तो गुरु निकले मेरे, ये बताओ सोना कहाँ छुपाया है? तब व्यापारी ने कहा, अब अपनी इतनी रिक्वेस्ट करते हो, ये देखो सोना तो मेरे जेब में है, मैंने कहाँ छुपाया? चोर ने कहा, नहीं झूठ, मैंने आपकी जेब टटोली, आपका बैग देखा, सोना मिला नहीं, अब कहां से आया? सच सच मुझे बताओ। दोस्तों, पता है व्यापारी ने क्या कहा? व्यापारी ने कहा, सोना मैंने आपके बैग में ही छुपाया था, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब कुछ चेक करोगे, खुद की बैग कभी चेक नहीं करोगे। मैंने सोना आपकी बैग में रखा, उन्होंने सोना चोर की बैग में छुपाया था। ये कहानी सिखाती है सबक, हम दूसरे की बैग देखते हैं, हम दूसरे का मन देखते हैं, खुद के मन में झांक के नहीं देते। सो नो योर सेल्फ, ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। खुद को जानो, खुद को पहचानो, खुद के मन के अंदर कितनी शक्तियां हैं, कितना सामर्थ्य है वो जान लो, तभी आपको पता चलेगा आपके मन में जो सामर्थ्य है वही आपको शांति और हार्मनी दे देगा। रिलीजन और साइंस में यूनियन कैसे आ सकता है? और यह है 1970 की बात। महर्षि महेश योगी अमेरिका गए, उन्होंने वहाँ के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को रिक्वेस्ट की, उनका नाम था डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन, जो स्टूडेंट हमारे सीख रहे हैं उनके ब्रेन पे आप रिसर्च करो। उन्होंने रिसर्च किया और सारे विश्व को बताया हाउ मेडिटेशन कैन क्रिएट चेंजेस इन ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन माइंड। दिस इज क्लासिक एग्जाम्पल हाउ साइंस कैन हेल्प स्पिरिचुअलिटी। अवर जर्नी टुवर्ड मून एंड मार्स, हम मंगल तक पहुंचे लेकिन अपने मन तक नहीं पहुंचे। पहले हमारे मन तक पहुंचना है, मन की शक्तियों को जानना है। केवल एकेडमिक क्वालिफिकेशन से हमारी जो पर्सनालिटी है वो वन साइडेड बनेंगी, इट विल बिकम लॉपसाइडेड। उसका अच्छा उदाहरण है स्वयं डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर। उन्होंने अध्यात्म को जाना, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को जाना, इसलिए उनकी पर्सनालिटी अलग बनी है। बाय एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही इज मैकेनिकल इंजीनियर, but that is not the end of his personality as persona. He has developed his personality, enhanced his personality with the help of religious scriptures. ये आप सभी जान लो। यहाँ से बाहर निकलने वाला हर स्टूडेंट मैं चाहता हूँ अलग हो। The student from MIT should stand apart, but it is possible if he studies religious scriptures seriously. Any religion, I am not mentioning one particular religion, any religion, any scriptures, kindly study and carry out research of ancient scriptures.